हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे कि उनकी सोच आपको लेकर के इस वक्त क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। मैसेज देखेंगे, एंजल मैसेज देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस देखेंगे और तो फुल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी। ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो मेरी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने आती है इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो उसको कभी भी आप देख सकते हैं। मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, वो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सेटल डाउन होइए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 बार गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। जब भी हम कहते हैं कि उन पर फोकस करिए तो आप उनका नाम दोहराएं, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। और हाँ, यहाँ कुछ भी था या थी मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलती हूँ। आप लड़का है, लड़की है, मैरिड है, अनमैरिड है, ये रीडिंग सभी के लिए है। तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आपको जेंडर बेस्ड नहीं होता है, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को पिक करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम 2 कार्ड पहले निकाल लेते हैं। आज हम 2 ही निकालेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा चल रहा है, ठीक है। अब धोखा चल रहा है या लग रहा है धोखा दिया जा रहा है, वो हम आगे रीडिंग देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्मिक, किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग आगे देखेंगे तो पता चलेगा। वेटिंग गेम है किसी तरीके का, ठीक है। इंतज़ार चल रहा है अभी भी आप लोगों का, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है जो अभी आप लोगों के बीच में एंड नहीं हुई है, बट ये एंडिंग का टाइम चल रहा है। अब सबका जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे उनकी चीज़ें होती जाएंगी। सेकेंड चीज़ ये भी होती है कि हम अपनी हर रीडिंग में ये बोलते हैं आपको कि सिर्फ रीडिंग देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लाना पड़ेगा जो हम बोलते हैं आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप अपना मेडिटेशन नहीं करेंगे, खुद की हीलिंग नहीं करेंगे, चक्र बैलेंसिंग नहीं करेंगे, डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे, सेल्फ लव की कंडीशन में नहीं आएंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी, बदलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है, जब तक आप चक्रा बैलेंसिंग नहीं करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ आप लोगों के बीच में बने रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, तो बैलेंसिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, वो करिए। अदरवाइज कार्मिक सिचुएशन है, इस वजह से वेटिंग गेम है, अपने आप हो जाएगा। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम आगे देखते हैं। एक्चुअली मैं इतने टाइम तक आते आते ना आप लोगों के लिए करेंट रीडिंग लाने के चक्कर में ना मैं पहले रीडिंग नहीं बनाती हूँ। इस टाइम तक आते आते मैं इतनी स्लो डाउन हो जाती हूँ, ड्रेन्ड हो जाती हूँ, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं जान के भी ना चिल्ला नहीं पाती, ये चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, यश प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। चलिए फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं।
अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की सॉरी एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ के लिए फ़िलहाल मिसिंग है। बाकी हम आगे देखेंगे, क्योंकि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ फ़िलहाल मिसिंग है। आपके पर्सन अभी हो सकता है अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, या अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है अपने काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो भी एक्सपेक्ट उनकी ज़िंदगी में है। अगर वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, अगर वो कहीं जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, अगर कोई बिजनेस है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। उनका कैरियर पे अपने फोकस है इस चीज़ को, ठीक है। या कहीं पे भी उन्होंने अपना मॉनेटरी गेन किया है तो वहाँ से उनका ये है कि चाह रहे हैं कि वो वहाँ से पैसा उनको जल्दी आ जाए, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक मॉनेटरी वेटिंग को दिखाता है कि कहीं से धन आ रहा है। ये शिप है यहाँ से जो आ रहा है दूर से, कहीं किसी दूर देश से, जहाँ से उनका पैसा आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में। आगे आगे देखेंगे तो देखेंगे। फिलहाल यही है कि उनका जो एनर्जी है ओवरऑल, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ है। रिग्रेट है, किसी का प्यार उन्होंने खो दिया है, ठीक है। उस चीज़ के लिए इमोशनली थोड़े से ड्रेन्ड है, ये चीज़ है। खो दिया है, इस बात का उनको अफसोस हो रहा है, ठीक है। काफ़ी इमोशनल एनर्जी है उनकी, ये चीज़ है। काम पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि अभी वो किसी के मैसेज का या तो वेट कर रहे हैं, या तो किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कहीं से किसी मैसेज के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी से किसी गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि इमोशनल है, अपना प्यार जो है उन्होंने हाइड किया हुआ है। किसी के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट भी है, और अपना प्यार जो है, इमोशंस हैं, उनको हाइड भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, उसे मिस कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द एम्परर की एनर्जी है, यानी कि पावर में आना चाहते हैं। पावर में कैसे आएंगे? जब उनके पास फाइनेंशियल हो जाएगा, कैरियर उनका सेटल हो जाएगा, तब वो पावर में आएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ईगो को भी दिखाता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ईगो भी उनके मन में आ रही है, ये चीज़ है। थोड़ा सा किसी के साथ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है। मूड स्विंग्स हैं, जैसे मैंने बोला कि इमोशंस उनके बहुत हाई हैं इस वक्त। उनका मूड बार बार ख़त्म, मतलब स्विंग कर रहा है, मूड स्विंग, ठीक है। ज़्यादातर उनका मूड जो है वो ख़राब रह रहा है, क्योंकि हैप्पी मोमेंट जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनका, ऐसा है। मदर इशू हो सकते हैं। पाइसेस की एनर्जी, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, काफ़ी स्ट्रांग है। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं, किसी तरीके का खतरा है, या तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि उनका कैरियर नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अगर उनका कैरियर नहीं बना तो उन्हें शायद किसी जगह से मूव ऑन करना पड़ेगा। शायद उनका कोई ट्रू लव, उनकी क्वीन ऑफ कप्स कोई है जिसे वो खो देंगे, उनको इस बात का डर है, ठीक है, ये चीज़ उनके या फैमिली उनकी राज़ी नहीं होगी, ये चीज़ है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि फैमिली जो है वो राज़ी नहीं हो रही है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है अभी, तो इस वजह से शायद फैमिली भी उनकी मदर इशू उनको क्रिएट कर रही हैं, जो भी चीज़ है। तो मूड उनका इस वजह से भी ऑफ है कि वो अपना प्यार खो देंगे। दूसरी तरफ अगर उनका कैरियर, हालांकि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर के ऊपर, उसे ठीक करने के लिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, मतलब एक स्टेबल कमिटमेंट किसी को ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, पहले वो पेंटिकल बनाएंगे, फिर किसी को पेंटिकल ऑफर करेंगे, ये चीज़ होगी। कहीं से हार्ट ब्रोकन है, कहीं से दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, जहाँ से उन्होंने, जिसने उनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो कहीं से हार्ट ब्रोकन है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। ऑप्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में कई सारे, ठीक है, या फिर वो अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एक कपल एनर्जी आ गई, ठीक है। किसी के साथ वो अपना एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, जिसके लिए उसके उनके दिल में भी इमोशंस हैं, और वो जानते हैं कि सामने वाला पर्सन भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके दिल में भी इमोशंस हैं, ये चीज़ है। तो वो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना रहे हैं, सब कुछ अपना के किसी भी तरीके से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। उसके लिए क्या क्या उनको करना, वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या वो कर सकते हैं ताकि वो इंसान उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ है। कहीं किसी की मैरिज है, कहीं से कुछ कोई रिश्ता है जो ख़त्म हो रहा है, ये भी चीज़ हो रही है।
इस बात का भी है, ठीक है। कहीं कुछ टूट रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रिश्ता, अपनी शादी टूट रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये है। अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। करंट फीलिंग आपको लेकर हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, ठीक है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही था कि उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, कैसे इंसान के तौर पे वो आपको देखते हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। क्या है उनकी सोच इस वक्त आपको लेकर के, फीलिंग नहीं देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या है, किस तरीके के इंसान के तौर पे वो उनको आप देख रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पे देख रहे हैं, क्या सोच है उनकी हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ, अपने पर्सन के ऊपर ध्यान रखिए आप, प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ गई है, स्पेशली लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है। प्लीज़ डिवाइन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबू जी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़। दी टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। दी टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, रिग्रेट। अगर हम यहाँ पे बात करें जोडिएक साइन की, तो अगेन वही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। जेमिनी लिब्रा की एनर्जी का, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, उसमें स्पेशली लिब्रा तुला राशि की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सभी हैं, सभी साइन हैं, ठीक है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको लेकर के ऐसा सोच रहे हैं कि वो वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई प्लान, वो हर्ट है अभी आपसे, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनके साथ चीटिंग किया है, ठीक है। वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं कि आपने उनको जस्ट वेट कराया, ठीक है, और आपने उनको कुछ होप्स दी, आपने उनके साथ फ्लर्ट किया, मतलब अलग अलग, हम थोड़ा सा एनर्जी को एलैबोरेट करेंगे, वो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं सबके लिए सेम हो, तो आपके पॉइंट्स जो आपकी सिचुएशन से मैच करें आप उसको लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मैक्सिमम लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ, जो हमारे व्यूअर्स ने अपने पर्सन के साथ में उनको जस्ट फ्लर्ट किया, उनके साथ सिर्फ टाइम पास किया, उनको वेट कराया, ठीक है, उनके इमोशंस के साथ खेला है, ठीक है। उनका प्लान जो है वो फेल कर दिया है, उनको ऐसा लग रहा है।
10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आपने उन्हें धोखा दिया है, ठीक है। वो आपको हमारे जो भी है, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि धोखा दिया, आपके पर्सन की ये सोच है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, ठीक है। आपने कोई प्लान उन्होंने बनाया था, जो प्लान उनका ख़राब कर दिया, फेल कर दिया, आपने ख़राब कर दिया है। वो अभी क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ न्याय नहीं किया है, ठीक है। आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है। हो सकता है आपके व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, आपने उनका ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मैं पहला सिनेरियो बता रही हूँ जिसमें लग रहा है उनको, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लग सकता है कि शायद उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ज़्यादातर में आपके पर्सन खुद ही गुस्सा है। बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स की, तो मतलब उनको ऐसा लगता है आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है। आपने उनको क्या किया है, चीट किया है, उनको तकलीफ़ दी है, आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनका प्लान फेल कर दिया है, आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है। हो सकता है उनको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत थी, उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, वो खुद बीमार हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मतलब एक मुसीबत का समय था उनका, जब वो बहुत अकेले थे, जब उन्हें आपके साथ की ज़रूरत थी, आपने उनको तब छोड़ दिया है, उन्हें इस बात का लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, उन्होंने आपको प्यार भरा कब ऑफ़र किया था, या वो करना चाहते थे, या उन्होंने आपसे मैरिज करी हुई थी, या उनकी प्लानिंग आपके साथ मैरिज की थी, लेकिन तो उनको ये लगता है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते थे, उन्होंने अपना प्यार भरा कप आपको ऑफ़र किया था, लेकिन आपसे शादी करी थी शायद। हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज हुई हो या मैरिज करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ को फेल कर दिया है, मतलब एक टू ऑफ वेंट्स का कार्ड एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ रही है। दूसरी चीज़, उनको क्या लगता है कि आपने सब कुछ, वो एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते थे फिर भी, लेकिन आपने वो भी ख़त्म कर दिया सब कुछ, ये चीज़ है, ठीक है। ऐसा लग रहा है उनको कि आपने न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, लेकिन आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है। आपसे गुस्सा है, थोड़ा सा ईगो से भी हो रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और पावर में भी आना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि जो हम पहले उनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे थे, कि जैसे आपकी एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई कि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वो 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, बट अभी हैं नहीं, ठीक है। ये कंडीशन है। तो वो अभी आपको वेटिंग की एनर्जी देना चाहते हैं। अभी उनकी इच्छा ये है कि सिर्फ आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। ये चीज़ है उनके मन में, कहीं ना कहीं ऐसा है। तो वो फ्लर्ट आपसे करना चाहते हैं, ये चीज़ है। हम यहाँ पे एक्चुअली बात कर रहे थे कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, तो वो पहला वाला सिनेरियो जो हमने बोला है वही है, ठीक है। या तो वो ये अभी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको फ्लर्ट करके थोड़ा सा लाइट मूड में रह के चलते हैं, अभी ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और आप थोड़ा सा वेट कर लो। वो आपसे ये चाहते थे कि फाइनेंशियली जब वो स्टेबल हो जाएं, तब वो आप पावर में आ जाएं, फिर वो आपके ले लेंगे, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं हुआ और आपने उनके साथ धोखा कर दिया, चीटिंग कर दी, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए वही सेम एनर्जी है जो मैंने पहले आपको बताई है, ठीक है। ये चीज़ है। आपको देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। इस बात को लेके उनका थोड़ा सा गुस्सा भी है आपको लेकर के, कहीं ना कहीं वो आपको मानते हैं कि आप थोड़े से बहुत ज़िद्दी और एरोगेंट किस्म के इंसान हो, ठीक है। अपनी चलाने की कोशिश करते हो, हुकूमत चलाते हो, अपनी चलाते हो खाली, दूसरे की सिचुएशन को समझते नहीं हो। उनके बाद उनकी सोच आपके लिए ऐसी भी है। दूसरी तरफ वो आपको द एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब वो एक ऐसे पर्सन के तौर पे आपको देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत भी है, जिसके पास पावर भी है, पैसा भी है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक है। इस बात को लेकर के उनके मन में थोड़ी सी आपको लेकर के गुस्सा भी है, आपको लेकर के कि आपने वो किया, रिग्रेट हो रहा है उन्हें इस बात का कि उन्होंने अपना प्यार जो है आपका वो खो दिया है। इस बात की उनको तकलीफ भी हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, तो इस बात से उन्होंने आपको ये 10 ऑफ सॉर्ड्स दिया है, तो इस बात से अब उनको भी तकलीफ हो रही है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपके साथ चीटिंग क्यों की, इस बात का भी उनको रिग्रेट हो रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो प्यार है ना, वो उनके लिए ईजी नहीं है, वो ऐसे कोई इस दुनिया का नहीं है, वो इस दुनिया से इतर भी कहीं कहीं पहले से आप लोगों को कोई कनेक्शन रहा है आप लोगों का। उनको ऐसा भी लगता है कि डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग की तरह हैं आप उनकी ज़िंदगी में,
थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, ये भी चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा, उनको ये भी चीज़ होती है, तेज़ी से भाग के आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी डिटैच हैं आपसे, ये भी चीज़ है। रिग्रेट है उनको उस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये चीज़ है, ठीक है। और कुछ कभी कभी उनके माइंड में ये भी आता है कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति से प्यार कर लिया है, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपने उनको चीट किया है, ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है कि शायद उन्होंने अपने इमोशंस को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उनको ऐसा भी लगता है। धोखा, यही है धोखा, ठीक है। वेटिंग गेम चल रहा, यही बिट्रेल। बिट्रेल मैंने कहा था ना कि कुछ लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने धोखा दिया है, लेकिन आपके पर्सन को, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के पर्सन को ये लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। कई बार लोगों का होता है ना कि एक उनकी मेंटेलिटी होती है कि हम अगर चीटिंग भी कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी में भी डाल रहे हैं, फिर भी आपको एटलीस्ट हमारे लिए वेट करना चाहिए, ये चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ रहती है, उनको लगता है कि नहीं, मैरिज तो हम करने वाले थे ना, तो बस मैरिज आप करने वाले थे, लेकिन जो लक्षण आपने शुरुआत में दिखाए वो तो अच्छे नहीं थे ना, तो इस वजह से आपका प्लान थोड़ा सा फेल हुआ है। अभी हम देखते हैं कि उनकी अभी फ़िलहाल की नेक्स्ट, अभी हाँ, तो अगले नेक्स्ट मूव देखते हैं उनका, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है। एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या है। वैसे तो हम 24 आवर में रीडिंग ले ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगले 2-3 दिन के अंदर, देखते हैं कोई एक्शन उनका आपके लिए होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का, के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। एक मिनट, बैलेंस की एनर्जी है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सिंगल सिंगल कार्ड दीजिए डिवाइन, इतने सारे कार्ड एक साथ मत दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, ये आया था ना, पहले भी आया था, ये दिखा था मेरे को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़। इतने सारे कार्ड हमको नहीं चाहिए, चलो मैं ऐसे ही निकालती हूँ। ओके, सेम। यहाँ पे दो मेजर अरकाना है, ठीक है, दो मेजर अरकाना। मेजर अरकाना डिनोट करता है इस चीज़ को, एज जैसा आप अफोर्ड करोगे वैसा हो। आपका रिलेशन ना आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ आपके पर्सन पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आप पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, कर्मा ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन जो भी है आप लोगों के केस में वो हो सकती हैं। आज कोई सोल जर्नी नहीं आई है, कोई ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कार्ड भी नहीं आया, पर कपल ज़रूर आया है, तो आप लोगों का हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन आप लोगों का खुद का हो सकता है। इसी वजह से सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक्स की मैरिज नहीं होती। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम और सोल फ्लेम जर्नी, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। कार्मिक मैक्सिमम जो हस्बैंड वाइफ होते हैं हमारी सराउंडिंग में, वो ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं, और हर कार्मिक रिश्ता बुरा हो ये ज़रूरी नहीं होता। हमारा बैड कर्मा किसी के साथ एसोसिएटेड होता है, तब हमारी कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं उनमें ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। अदरवाइज़ कुछ अच्छे कार्मिक्स भी होते हैं कि पास्ट लाइफ कोई अच्छा लविंग रिलेशन आपका पास्ट में रहा, किसी की बहुत ख्वाहिश थी पिछले जन्म में आपके साथ एक एज ए पार्टनर रहने की, या वो बहुत अच्छा रहा, तो वो इस जन्म में अगर आपके लिए एक कार्मिक पार्टनर के तौर पे भी आएगा तो भी वो आपके लिए अच्छा होगा। तो हर कार्मिक रिश्ता ख़राब नहीं होता, ये चीज़ होती है। कोई कर्मा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, इसकी वजह से आपकी वेटिंग रेट है। न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन करना चाहते हैं, आपके साथ एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए हमारी पाइसिस की एनर्जी आई थी, मतलब मून की एनर्जी आई थी, मदर इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वो दोनों ही चीज़ों में क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके हाई रहेंगे आने वाले टाइम में। न्यू बिगनिंग वो आपके साथ डेफिनेटली करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। अगेन उनके माइंड में यही चीज़ रहेगी कि किस्मत का पहिया घूम जाए और चीज़ें आपके साथ में हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, फैमिली भी मान जाए, और आपके साथ वो न्यू बिगनिंग आपके साथ डेफिनेटली करना चाहेंगे केयर फ्री होकर के।
मतलब हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन स्टिल वो बैलेंस करना चाहेंगे, क्योंकि फैमिली जहाँ पे थर्ड पार्टी होती है वहाँ फैमिली को छोड़ देना इतना इजी नहीं होता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स दिख रहे हैं, मदर, या हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके अपनी स्पाउस हो सकता है, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, स्पेशली जहाँ पे आप अगर आप मतलब दोनों के लिए ये चीज़ हो सकती है, मदर मदर इन्वॉल्व है यहाँ पे ये चीज़। दूसरी चीज़ मेजर अरकाना दिखाता है ये चीज़ कि अगर आप भी कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस दिखाएंगे, आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कम्युनिकेट करें, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ ज़रूर भेजेंगे, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने इमोशंस को शो करेंगे, अपनी चीज़ों को सही ढंग से प्रेजेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में हो सकता है चीज़ें आप लोगों के लिए, क्योंकि किस्मत साथ देने वाली है, आप लोगों को चांस तो मिलेगा आप लोगों को रियूनाइट होने का, लेकिन अभी वही कंडीशन है कि अगर आप दोनों के ऊपर है, अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चल पाओगे तो आपकी यूनियन डेफिनेटली हो जाएगी। एक चांस आपको ज़रूर मिलेगा, एक लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर लेंगे। ठीक है, उनका कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा, और किसको आता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके पर्सन चांस लेंगे, आपको कॉल करेंगे, दोबारा से आपके साथ एक रिलेशन को स्टार्टअप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप लोग वापस ईगो में आ गए, आप लोग वापस पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठ गए, या हीलिंग आप लोगों की नहीं हो पाई और फिर से आप बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है, चीज़ें हैं बैलेंस करनी पड़ेंगी, अगर रेडी नहीं हुए तो चीज़ें फिर से ख़राब हो सकती हैं। अगेन वेटिंग गेम में आप लोग जा सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। मैसेज देखें, चार्म्स देखें पहले, चलो मैसेज उठा लिया तो मैसेज ही देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, हम बहुत जल्दी पेड रीडिंग्स लाने वाले हैं, पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो आप लोगों को लिए बहुत जल्दी नंबर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, हम थोड़े से प्रोसेस में हैं उसी में, और उसके बाद आप लोग पेड रीडिंग ले पाएंगे। ठीक है, रीडिंग लेकिन चार्जेबल रहेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, भाई चिल्लाने के लिए कमेंट मत करना, मेरे से सच में नहीं चिल्लाया जा रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं हूँ बेचारा काम के बोझ का मारा, मुझे चाहिए सिंकारा। प्लीज़ डिवाइन, बेकार सा जोक था, जोक नहीं बनते यार जब ज़्यादा थके हुए हो तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, तो बातें ही क्यों करनी है भाई, है ना, जब भी कोई बात हुई है। गंदा लड़का, गंदी लड़की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, हाँ जी, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है। ठीक है, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं, एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन प्यार अपना अपना शेल में बंद कर लिया है, उस इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है कि हम प्यार करते हैं आपसे, नहीं करें, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के बीच में ऐसे हैं जहाँ सिचुएशन ऐसी है जहाँ आप एक दूसरे को कमिटमेंट, मतलब स्पेशली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, और उनको लेकिन फियर ऑफ लूज़ भी है, तो वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी पेज की एनर्जी है, क्योंकि अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट अभी वो नहीं दे सकते हैं इस वजह से, लेकिन आपके टच में ज़रूर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ वो उस पर काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर टॉक्सिक, गुस्सा है, जैसे मैंने बोला था ना कि उनकी एनर्जी जो है ना किंग ऑफ सॉर्ट्स वाली है थोड़े से, और एरीज़ की एनर्जी भी वही जो एम्परर की एनर्जी होती है ना, वो भी यही शो करती है, ईगो में थोड़ा सा गुस्सा, ईगो है उनके अंदर, चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका प्लान फेल कर दिया, उन्होंने कोई प्लान बनाया था और आपने उनको धोखा दिया, इसलिए वो आपसे गुस्सा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वो ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन गुस्सा भी है साथ में, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम आ गया। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, अब वो जानते हैं ट्विन फ्लेम, नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो।
सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, ठीक है, और मैरिड हैं अगर, तो वहाँ से उनका हो सकता है वो नहीं आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, इस बात का भी उनको रिग्रेट है। जैसे था ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार थी कि उनको रिग्रेट है, 2 बार आई थी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब उनको रिग्रेट है स्ट्रांगली कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, इस तरीके की उनके अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हो सकता है मैरिड है या किसी कमिटेड रिलेशन में है, तो वो आपको अभी नहीं दे पा रहे हैं कमिटमेंट, ऐसा भी बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। कहा ना यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो इस वजह से वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, ये अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स सबसे रिजोनेट करें। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। बहुत सारे आगे सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, डेथ आया है। ठीक है, किसी तरीके की किसी चीज़ों को ख़त्म करके कोई एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, टावर और एस ऑफ वेंट्स भी आया था, मतलब कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू हो रहा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, अब वो सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग। थ्रोट चक्रा कुछ है जो आप लोगों का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है फिलहाल। ठीक है, आपको थ्रोट चक्र अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन गलत हो जाता है। मतलब मन में कुछ और होता है, बोलना कुछ और होता है, लेकिन हम बोल कुछ और जाते हैं। ठीक है, कहने के लिए कुछ और आते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो पता चले कुछ ऐसा ही बोल देते हैं कि रायता ही फैल जाता है। 111 का मीनिंग क्या होता है, मैंने वीडियो डाली हुई है, तो जाकर के उस पर देख सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, किस तरीके का एक नया मिराकल आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, कुछ नया लीडरशिप को दिखाता है। डब्लू हो सकता है आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर ये इससे नाम से स्टार्ट हो सकता है, या सरनेम या नाम में हो सकता है, कहीं पे भी। डी हो सकता है, ठीक है, उनका नाम या सरनेम में कहीं हो सकता है, या आप दोनों में ये अच्छा कॉमन हो सकता है। जी, ईगो बहुत है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, आप एक दूसरे से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। ओ हो सकता है आप दोनों लोगों के नाम में। 444 आपको दिख रहा है, 444 को अगर हम जोड़ते हैं इन दोनों को, तो ऐड करते हैं तो 8 आता है। 8 नंबर शनि का होता है, यानी कर्मा का होता है। कर्मा बहुत बेसिकली आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, कार्मिक रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम होगा, या बस वो उनको लगता है कि जो भी है, लेकिन मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। कर्मा यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, किसी तरीके का कर्मा या कार्मिक रिलेशन। काफ़ी सारे लोग कार्मिक या थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक हो सकती है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप लोगों के केस में, तो आप लोग हो सकता है मैरिड पर्सन से जो लोग हैं वो डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, और हो सकता है आप दोनों ही या तो अलग अलग जगहों पे मैरिड हो, कार्मिक अपने रिलेशंस में, और आप ट्विन फ्लेम हो आपस में, और दोनों ही शायद फंसे हो, या आप में से कोई एक है जो मैरिड है और आप लोग ट्विन फ्लेम हैं लेकिन अपने कार्मिक पर्सन के साथ मैरिड है कोई। ठीक है, ये चीज़ है, तो दोनों या कोई एक। अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपको, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ को सुनिए कि दिल आपका क्या कहता है। ठीक है, वो चीज़ को सुनिए और उसको फॉलो करिए। कुछ कहने जैसा है नहीं, ब्लैंक मैसेज है। एस हो सकता है आपके पर्सन का नाम, ठीक है, या उनके नाम में आ सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। बी हो सकता है आप दोनों के नाम में हो सकता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आप लोगों के लिए। अब तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। ए हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, ठीक है। क्यू से हो सकता है, या दोनों में कॉमन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करना है, अब हम लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो यार। आजकल बहुत रीच कम हो रखी है हमारे व्यूज़ की, तो प्लीज़ अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर के देख लिया करो, और लाइक शेयर कमेंट्स करो ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़े, व्यूज़ ज़्यादा आए। तो इतना ग्रेटिट्यूड तो कर दो यार, इतनी मेहनत करते हैं हम, प्लीज़ यार। हाँ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए। चिंपांजी,
आपको इंट्यूशन को सुनना है। अभी यहाँ पे भी देखो यही आया था, इंट्यूशन आया और सेम यही पे यहाँ पे भी आया है। यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसके लिए अपना दिल और दिमाग दोनों को सुनिए आप। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को भी सुनिए कि आपका दिल क्या कहता है, दूसरी चीज़ अपने दिमाग को भी लगाइए। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों की सुनिए, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आप या तो आप, क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इमोशंस होना क्या होता है, हमें बैलेंस में रहने की ज़रूरत होती है। कोई एक है जो बहुत मस्कुलाइन है तो ईगो आ गई। ठीक है, मस्कुलाइन आएंगे, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आ गई तो मस्कुलाइन एनर्जी आ गई। फेमिनाइन एनर्जी, आप ओवर इमोशनल हो गए। दोनों ही चीज़ें ख़राब है, तो आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकलिटी को दोनों को अपनी बैलेंस में करिए, फिर सोचिए, अपने दिल और दिमाग का भरपूर यूज़ करिए, उसके बाद सोचिए कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। आपके जो भी सवाल आपके मन में है उनका जवाब आपको मिल जाएगा जब आप अपने दिल दिमाग दोनों की सुनेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप यहाँ पर चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। भरोसा, धोखा हुआ है आप लोगों के बीच में, चीटिंग है और शायद अब दोनों ही आप एक दूसरे के साथ भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जो भी रीज़न हुए हैं सबके रीज़न अलग अलग होंगे, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों पे। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि परिस्थितियाँ इस वक्त आप लोगों के बीच में ख़राब हैं। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों के बीच में परिस्थितियाँ ख़राब हैं, चीज़ें सही नहीं हैं आप लोगों के बीच में, मेंटल पीस आप लोगों का नहीं है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप। लेकिन अभी आपको क्या हो रहा है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते पे भरोसा करने की ज़रूरत है। और रिश्ते पे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डिवाइन पे भरोसा करिए कि वो जो करेंगे सही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब शांतिपूर्ण समाधान जरूर निकलेगा, आपकी जो भी समस्या है उसका शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए ज़िंदगी में कुछ और भी अच्छा है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ लोगों का जैसे कार्मिक रिलेशन मैंने बोला है, तो हो सकता है कुछ लोगों की जो है रिलेशन का एंडिंग हो। ठीक है, टावर है, एंडिंग तो ऑलरेडी आप लोगों की हो ही चुकी है, टावर चल ही रहा है। ज़्यादातर लोगों, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में ही हो ज़्यादातर लोग, या अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत फॉर्मल सा, ना के बराबर होगा, कोई मतलब उसका मीनिंग नहीं है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत है कि कोई एक रिलेशन ख़त्म हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता है अभी रिलेशन में भी कोई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चीज़ें हैं, कई सारे हर्डल्स आते रहते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में किस्मत का पहिया आप लोगों का घूमने वाला है। ठीक है, तो आपको डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपके ज़िंदगी का कोई दूसरा फील्ड हो, आपको पीसफुल रेजोल्यूशन वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और जो भी आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेटर मिलेगा। ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। तो अगर गाइडेंस मिली है, रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।